पहली बार आप मौजूद थी उस वक्त? जी मैं मौजूद थी, अच्छा, मैं साथ ही खड़ी थी जब उसने मारे हैं, मैं टीचर को थप्पड़ मुंह पे मारे हैं। हाँ जी, तो फिर भाग गया स्कूल से? हाँ जी, धक्का दिए हैं, थप्पड़ मारे और धक्का दिए हैं और टीचर गिर गई हैं, फिर वो स्कूल से भाग गए हैं। बताइएगा। समिया अरूज, हेडमिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल 96 TDA। आज सुबह हस्बे मामूल जब मैं स्कूल पहुंची हूँ तो मैंने प्लॉट्स वगैरह का मुआयना किया और देखने पे मुझे पता चला कि स्कूल में जितने भी प्लांट्स हमने न्यू लगाए थे वो सारे प्लांट्स किसी जानवर ने खा लिए और उनको बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया गया था, ना सिर्फ पत्ते बल्कि उनकी शाखें तक खाई हुई थी। तो मैंने टीचर्स को बुलाया, अपने स्टाफ को, उन्हें दिखाया कि ये देखें कितना सारा नुकसान हो गया। फिर हमने पीएन को बुलाया, हम 4 टीचर्स थी, हमने पीएन को बुलाया, उसे दिखाया सारा नुकसान और उससे पूछा है कि ये क्या वजह बनी है, तो किस जानवर ने खाया है, आपने गेट खुला छोड़ा है या क्या वजह हुई है। तो उसने कहा कि नहीं मैं तो गेट सारे लॉक करके गया था। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स को बुलाया जो आसपास रहने वाले हैं ताकि उनसे पूछ सकें। तो बच्चों ने ये कहा है कि हमने कल शाम देखा था गेट खुले पड़े थे और बकरियां अंदर आई हैं, तो बकरियों ने ये सारा नुकसान किया है। तो मिस शहनाज जो मेरे साथ खड़ी थी उन्होंने उसे कहा है कि देखो शाहजैन, आप ये बात नहीं मान रहे थे कि बकरियां आई हैं अंदर या मैंने गेट्स खुले छोड़े हैं, तो अब आपके सामने बात क्लियर हो गई है कि गेट्स खुले थे। तो ये बात सुन के वो बहुत इश्तियाल में आया है और उसने फौरन मिस शहनाज पे अटैक किया है। उन्हें इतने बुरे तरीके से उसने थप्पड़ मारा और धक्का दिया, वो गिर गई हैं। वो जैसे गिरी हैं बेहोश हो गई हैं। फिर एक टीचर उनकी तरफ बढ़ी है, मैं भी उनकी तरफ बढ़ी हूँ उन्हें बचाने के लिए, तो वो पहले उस टीचर के पीछे भागे हैं कटर लेके, कटर से उसने अटैक करने की कोशिश की उन पे। जब वो टीचर वहां से भागी है तो फिर वो मेरी तरफ आए हैं। मैं वहां से भाग के गई हूँ ऑफिस में मैंने कुंडी लगा ली है। फिर मुझे बाहर से बच्चों की शोर शराबे की चीखने की आवाजें आ रही थी क्योंकि सब बच्चे देख रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर जब मैं कुंडी खोल के बाहर आई हूँ तो उसने फिर दोबारा मुझ पर अटैक करने की कोशिश की है। उसकी फूफो मौजूद थी स्कूल में, वो भी आई हुई थी, वो अक्सर पानी लगाने उसकी हेल्प करने आ जाती है। फिर उसकी फूफो ने उसे बुलाया है, फूफो के कहने पे वो फूफो की तरफ गया है और वो खुद भी भाग गई है वहां से और उसे भी भगा दिया। लेकिन वो गेट से जब तक जा रहा था ना, वो जाते जाते मुझे कहता रहा है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूँ, मतलब मुझे वो धमकियां देता रहा है एंड तक। तो हम तमाम टीचर्स की जान को वहाँ पे खतरा है, हमें सिक्योरिटी गार्ड या कोई हमारा इस तरह से बंदोबस्त किया जाए वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बहरिया अस्पताल है, निस्कार चौक। यहाँ पे हम तकरीबन 18 दिन पहले हम इधर ब्लीडिंग की वजह से इस लेडीज को लेके आए हैं जिसकी उम्र टोटल है 26 साल। ब्लीडिंग की वजह से इसको लेके आए हैं, इसकी ब्लीडिंग वगैरह बंद हो गई है, बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है, बिल्कुल सेट हो गई है। इसने हमसे जूस वगैरह मांगा, सारा कुछ हमारे साथ हंस रही थी, बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ पे 25,000 रुपए इन्होंने पहले हमें कहा कि भाई 25,000 रुपए आप नीचे जमा करें काउंटर पे। हमने जाके 25,000 रुपए जमा कराए। तकरीबन 30-35 मिनट के बाद इन लोगों ने हमें कहा कि भाई जाके 50,000 रुपए मजीद जमा कराएं। हमने जाके 50,000 रुपए मजीद जमा कराए। उसके बाद इन लोगों ने इसके साथ कह रहे हैं कि हम इसकी सफाई करते हैं। सफाई के दौरान सर इन्होंने ना हमें कोई उसका ब्लड का कहा है कि जाके उधर से ब्लड अरेंज करो, ये करो वो करो, किसी चीज की सहूलत इन्होंने हमें नहीं दी। जब कोई बंदा किसी पेशेंट का ऑपरेशन या कुछ भी करता है तो उसके लिए पहले सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। जब इन डॉक्टरों से, एक डॉक्टर यमन है, एक डॉक्टर नायाब है, वो सामने ब्रिगेडियर साहब खड़े हैं, उनसे हम बार बार कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दो, हमारे मैयत को, हमारे इस बंदे को मारा गया है, डॉक्टरों की नाअहली की वजह से ये मरी है, ये वैसे नहीं मरी है। हम इधर उसको लेके आए हैं, हम इसको इसलिए नहीं लेके आए कि इधर हम इस मैयत को इधर से निकाल के लेके जाएं। इसको बाकायदा तौर पे इसको मारा गया है, इसको मारा गया है। हम इसका FIR लेंगे। हम मलिक रियाज साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर ये कसाई खाने बंद कर दें या इनको बंद कर दें। अगर आपके पास पैसा है तो आपके डॉक्टर भूखे हैं, आपके डॉक्टर भूखे हैं, आपके डॉक्टरों को पैसा चाहिए, आपके डॉक्टरों को गाड़ी चाहिए, आपके डॉक्टरों को घर चाहिए। यहाँ पे आपने इधर भूखे नंगे तलंगे डॉक्टर इधर आप लोगों ने बिठाए हुए हैं जो कि प्राइवेट अस्पतालों में यहाँ पे ये बर्बादियां कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्राइवेट अस्पतालों में ना जाए, वरना तुम्हारा भी यही हशर होगा जो इधर हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लेडीज को खुदा की कसम कमीशन की वजह से मारा गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ये हम सरकारी अस्पताल में लेके जाते तो हमें वो 25,000 का कहते ना, हमें 30,000 का कहते ना, हमें 50,000 का कहते।
इस स्टाफ के लोग हमें कह रहे हैं कि भाई ये जो 2 डॉक्टर हैं इनके साथ हम काम नहीं करते, इसलिए काम नहीं करते कि ये जालिम है। ये 20,000 की चीज आपको 30 का कहेंगे, 30 का 50 बढ़ाएंगे आपको मजीद। जितना आपकी पसली में, जितना आपके अंदर सांस होगा, वो तुमसे सांस निकालेंगे तो उसके बाद या तुम्हारा ये हशर करेंगे या तुम्हारा मरीज ठीक हो जाएगा। इसके बाद जब कल हमने आवाज उठाई है अपने लिए कि भाई इधर ये इस पे थोड़ा सा इधर घुमाएं, ये सर ये देखें, ये हमारे एक बिस्तरा है, ये 2 चीजें इधर हमें कह रहे हैं कि भाई ये वीआईपी सेटिंग है, वीआईपी सेटिंग, आप इधर ये चीजें ना कि आज मैं मुझे 18-20 दिन आज मुझे हो गए, 20 दिन मुझे हो गए, मैं इधर जलील हो रहा हूँ, मैं इधर ना सोऊं तो किधर सोऊं, मुझे ना कोई रिहाइश का बंदोबस्त मेरे लिए किया गया, इधर मुझे कह रहे कि ये कोई सिविल अस्पताल नहीं है कि आप लोगों ने इधर सिराने वगैरह रखे होंगे। सर मैं ये आप तमाम मीडिया से, तमाम लोगों से मैं ये आजिज़ाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आजिज़ाना रिक्वेस्ट इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कल इधर इन्होंने मुझे घसीटा है, ये मेरे नाक में देखे, इधर ये मुझे जख्म मखम आए, इधर ये सारे अस्पताल वाले ने मुझे मारा, ठीक है। यहाँ पे मरीज पड़े, मैं अपने लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुजाहिद लोग हैं, हम कोई बगैर या कोई कंजर या कमीने लोग नहीं है कि हमारे नाक से या हमारे जिस्म से कोई खून निकालेगा और वो खून हम बख्श देंगे, ठीक है। न मैं ये मैयत बख्शूंगा, न मैं अपना खून बख्शूंगा, मैं 3 दिन के अंदर अपना हिसाब लूंगा, अगर मेरा हिसाब किसी ने नहीं किया तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस अस्पताल को बंद कर दूंगा। अगर मुझ में हिम्मत होगी, इधर आर्मी आएगी, इधर आर्मी खड़ी होगी, आर्मी पहरा देगी, उसके बाद ये अस्पताल चलेगा, इसे मैं नहीं चलने दूंगा, ठीक है। ये मैयत है, इसको हम लेके आए हैं, बाकायदा इन लोगों को हम बार बार दरखास्तें दे रहे हैं कि सर हमारे मरीज को मारा गया है, हमारे मरीज को मारा गया है, हमारे मरीज को मारा गया है। ये लोग इधर ब्रिगेडियर साहब है, वो अंदर इधर साइड पे हो गए, ठीक है। इनके हमले ने परसों, कल नहीं परसों, इधर मुझ पे, इधर मैंने जब शोर मचाया कि भाई आपको बिस्तरों की लगी हुई है, हमारी मैयत की नहीं लगी, इधर मुझे इन्होंने जवाब दे दिया कि भाई तुम्हारा डॉक्टर साहब ने इधर जवाब साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश अखलाक इंसान है, अल्लाह पाक उसको खुश रखे। आईसीयू स्टाफ ने हमारी बहुत इज्जत की है, आईसीयू स्टाफ ने इस